नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के कार्य। हमने लोकसभा के गठन में इसके देखे थे, इसके बारे में वर्णन किया गया था। मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा सदस्यों में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है, चुना जाता है। ये एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। इन्हें लोकसभा के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना 14 दिन पूर्व लिखित रूप से दिया जाना आवश्यक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद तब तक पद पर रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। इन्हें प्रतिमाह वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। 4 लाख, पहले 1,25,000 रुपये था, ये थोड़ा संशोधन है, इसको ध्यान में देखें। 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। ये जैसे ही वेतन आयोग को लागू होता है, ये संशोधित होता रहता है। लोकसभा में प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे और वर्तमान में ओम बिड़ला जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। ये कोटा राजस्थान से है। उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। स्पीकर के कार्य, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्य होते हैं, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। आप उसमें अगर क्लियरली पढ़ पा रहे हैं तो इसमें सदन की अध्यक्षता व संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। सदस्यों को बोलने, प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। यानी आपने संसद की कार्यवाही अगर देखी हो तो उसमें सामने सबसे ऊपर अध्यक्ष या स्पीकर बैठते हैं, सामने सदस्य होते हैं। उसमें वो संचालित करते हैं। उसके अलग नियम होते हैं, किस विधेयक पर कितने मिनट उसको किस पार्टी को देने हैं। किसी खड़े होकर जो बोलते हैं तो बोलने का भी तरीका ये होता है। सामान्यतः सदस्य जो बोलते हैं अध्यक्ष के नाम से, स्पीकर महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, या मंत्री जब जवाब देते हैं तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसको कह रहे हैं कि आपने ये कहा, ये इसका जवाब ये है। माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। जो पूछने वाला भी कहता है अध्यक्ष महोदय कृपया ये मंत्री जी से ये सवाल पूछने की कृपा करें, ये जवाब दिलवाएं। तो इस तरह से उनके माध्यम से पूछते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहती है। प्रश्न पूछना या पूरा हुआ नहीं हुआ तो ये जो अनुमति है वो भी स्पीकर के द्वारा लगातार दी जाती है। कभी आप टीवी में भी देखना, एक संसद की कार्यवाही संचालित होती है तो उसको पूरा तरीका आप देख सकते हैं। ये कार्यवाही पूरी रिटर्न में होती है। सामने कुछ पदाधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं जो सारी कार्रवाई रिटर्न में लिखते हैं। अब तो रिकॉर्डिंग भी होती है। दूसरा, सामान्यतः स्पीकर मतदान नहीं करता, परंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। वो निर्णायक मत उसके द्वारा दिया जा सकता है। यानी दोनों में बराबर मत हो जाते हैं तो फाइनल मत उसके द्वारा दिया जाता है, तो एक के मत ज़्यादा हो जाएंगे। धन या वित्त विधेयक है, इसे प्रमाणित करता है। विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इनके अनुच्छेद अलग हैं। धन विधेयक का अनुच्छेद 110 है और वित्त विधेयक का 117 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं, ये 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेदों के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। चौथा, दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण लागू करता है। यानी
दल बदल संबंधी कानून लागू किया गया है भारत में, 10वीं अनुसूची में भी है, तो कौन सा दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया, इसका निर्धारण करता है। 5वां, संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता करता है। इसे बुलाता राष्ट्रपति है, परंतु अध्यक्षता स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें अध्यक्षता का क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले स्पीकर अगर उपलब्ध नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है यानी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति किसी भी परिस्थिति में इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। संसदीय समितियों का अध्यक्ष नियुक्त करता है, वह नियंत्रण रखता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। लोकसभा को स्थगित कर सकता है, जबकि लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। स्पीकर कोरम के अभाव में भी स्थगित करता है। कोरम क्या होता है? गणपूर्ति, यानी न्यूनतम सदस्य संख्या कितने होंगे तब कार्यवाही संचालित होगी। तो सदस्य संख्याओं का 10%, पहले 543 है तो 55 सदस्य है, 545 है तो उसका 55 सदस्य हो गया, 543 है तो 53 सदस्य हो गया। जितने सदस्य उसका 10%, जितने उसका कोरम है। ये नहीं है तो इसको स्थगित हो जाता है। 10वां सदस्य जो होते हैं एमपी होते हैं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, त्यागपत्र स्पीकर को दे सकते हैं। 11वां इसमें विशेष सत्र बुलाना। स्पीकर 14 दिन की पूर्व सूचना देकर मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकता है। स्पीकर को बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। अभी तक 3 बार स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, परंतु पारित नहीं हुआ। मावलकर को, हुकुम सिंह को और बलराम जाखड़, ये पारित नहीं हो पाया, यानी आज तक किसी भी स्पीकर को हटाया नहीं गया है। एक और इसके अंदर विपक्ष का नेता। सदन का नेता जो होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष का नेता होता है, इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है। इसके लिए विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की न्यूनतम 10 सीटें होनी चाहिए। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा 543 सीटें हो गई है। इस नोट्स में 545 लिखा हुआ है, चूँकि 104वां संविधान संशोधन हो गया तो उसमें 543 हो गई। तो 543 जो सीटें हैं उसका 10% रहेगा उसमें से। वर्तमान में विपक्षी नेता का पद खाली है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के पास 10% सीटें नहीं है। इसके लिए 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा दोनों में भी कांग्रेस के पास पर्याप्त सीट्स नहीं है। 16वीं में 44 थी, 17वीं में 51 है। पर्याप्त सीट उनके पास नहीं है। 16वीं लोकसभा में विपक्ष का कार्य मल्लिकार्जुन खड़गे देखते थे और 17वीं लोकसभा में यानी वर्तमान में श्री अधीर रंजन चौधरी विपक्ष का कार्य देखते हैं। मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता नहीं। लोकसभा में ये कई बार जीके के क्वेश्चन भी आ जाता है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता 1969 में 69 में राम सुभग सिंह थे, परंतु विपक्ष का जो मान्यता प्राप्त नेता था, बाद में मान्यता दी जाने लगी,
YV चौहान थे 1977 में लोकसभा में। विपक्ष के नेता को 1977 से कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलता है। 7वीं व 8वीं लोकसभा में भी विपक्षी नेता का पद खाली था। 16वीं और 17वीं में भी खाली था। 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज थी। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में ये देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है, स्पीकर है, उसके क्या कार्य हैं और उसके क्या है। सामान्यतः छोटा क्वेश्चन जो होता है ये पूछ लिया जाता है, तो आपको इसी रूप में, इसी तरीके से ये अध्ययन करना है कि लोकसभा का अध्यक्ष में इसका छोटा क्वेश्चन सामान्यतः आता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सदन से संबंधित इसके कार्य हैं, इसका कार्य संचालन में विशेष भूमिका होती है। इसमें प्रोटेम स्पीकर भी होता है। 7वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बीजेपी के MP डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रहे टीकमगढ़ से। लोकसभा जो स्पीकर है उसका वेतन 1 लाख रुपए प्रतिमाह है। 1,25,000 रुपये इसका, 4 लाख रुपए, ये मैंने पुराना बोल दिया गलती से। 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है उसको, क्योंकि ये संशोधित होता रहता है। 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन होता है। ये उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के समान होता है। तो ये असाइनमेंट भी आपको इसी तरीके से याद करना है। और इसको PDF भी मैंने शेयर कर दी गई है और इसको उसी रूप में आप याद करते रहें। धन्यवाद।